मैं तेजी से लिफ्ट में दाखिल हुई। लिफ्ट बंद ही होने वाली थी। अंदर पहुंचकर मैंने सुकून का गहरा सांस भरा, क्योंकि मेरी कॉलेज की पहले ही देर हो रही थी और मैं जिस वैन पर कॉलेज जाती थी उस वैन का ड्राइवर सिर्फ 5 मिनट इंतजार करता था, उसके बाद चला जाता था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तो मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। लिफ्ट में मेरे अलावा सिर्फ 2 नौजवान लड़के थे। रोजाना उस वक्त वही दोनों मेरे साथ लिफ्ट पर सवार होते थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वह दोनों लंबे कद के खूबसूरत लड़के थे। उनकी उम्र मुश्किल से 13-14 बरस थी। मुझे देखकर वह लड़के मुस्कुराए तो मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। मेरा सामना रोजाना दोनों लड़कों से होता था। मैं इस 10 मंजिला बिल्डिंग के सबसे पहले फ्लोर पर रहती थी और शायद उन दोनों की बिल्डिंग भी वहीं पर थी, इसलिए लिफ्ट का सहारा लेकर हम रोड तक पहुंचे थे। हमारे स्कूल और कॉलेज के राह भी मिलते जुलते थे। रोजाना कॉलेज जाते हुए मैं लिफ्ट में सवार होती तो सिर्फ वही 2 लड़के मौजूद होते थे, मगर हमारे बीच कभी बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बहुत पढ़ाकू लड़की थी। अक्सर लिफ्ट में और कॉलेज आते हुए पूरे रास्ते में किताबें खोले मैं पढ़ाई करती रहती थी, जिसकी वजह से ज्यादातर मैं गायब दिमाग और आसपास से अनजान ही रहती थी। उन लड़कों को भी मैं ज्यादा नहीं जानती थी। 1 माह हुआ था कि हमारा रोजाना सामना होने लगा था। सामना होने पर सिर्फ एक नज़र एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते थे। फिर वह आपस में बातें करते और मैं किताबें खोल लेती थी। मेरी नज़र में वह छोटे से बच्चे थे, हालांकि उनकी कद मेरे बराबर था और शायद हमारे दरमियान कुछ साल का ही फर्क था, मगर उनका स्कूल यूनिफॉर्म देखने के बाद मुझे वह बच्चे ही लगते थे, क्योंकि मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। दिखने में वो दोनों बहुत सुलझे हुए और तमीज़दार लगते थे। उन्होंने कभी मुझे बिना मतलब के परेशान नहीं किया था। रोड तक जाने के दौरान वह दोनों लड़के सरगोशी में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते थे और मैं किताब में गुम खड़ी रहती थी। मैंने कभी उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की थी। न मुझे कभी एहसास हुआ कि उनकी बातचीत में मैं शामिल होती थी या कुछ और। मगर आज पहली बार मैं लिफ्ट में दाखिल हुई तो उनमें से एक लड़का मुझसे बोला कि तुम्हें आज देर हो गई थी। बोला, हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि रोजाना इस वक्त हम आते थे तो तुम पहले मौजूद होती थी। मैंने खामोशी से मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं पढ़ने में मसरूफ थी, मगर वो लड़का शायद बात करना चाहता था। कहने लगा, शायद तुम्हारे स्कूल का भी यही वक्त है। किस स्कूल में पढ़ती हो? क्या तुम भी पैदल जाती हो? उसके सवाल पर धीरे से मुस्कुरा पड़ी थी, क्योंकि वो लड़का यकीनन मेरे नाजुक सी कद काठी को देखकर यही समझ रहे थे कि मैं उनकी तरह किसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मेरे हंसने पर वह दोनों मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने उन्हें बताया कि नाश्ता करते हुए मुझे थोड़ी देर हो गई थी। अगर लिफ्ट बंद हो जाती तो मुझे इंतजार करना पड़ता और इस दौरान मेरी वैन चली जाती। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और उनसे बहुत बड़ी हूँ। जो मैंने हंसते हुए अपनी उम्र को बताया तो वह दोनों हैरत से मुझे देखने लगे। क्या वाकई आप कॉलेज में पढ़ती हैं? दोनों लड़कों ने मुझे देखते हुए हैरत से सवाल किया था। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उनसे बड़ी हूँ। मैंने कहा, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। वो मेरे बताने पर एक दूसरे को देखने लगे, फिर खामोशी से आपस में बात करने लगे। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो मेरी उम्र जानकर मायूस हुए थे, मगर मैंने वहम समझकर सर झटक दिया और दोबारा से अपनी पढ़ाई करने में मसरूफ हो गई। इस दौरान लिफ्ट में दूसरे लोग भी सवार हुए तो लड़के भी खामोशी से एक तरफ हो गए, मगर वह सरगोशियों में बातें करते रहे। मैं उनका बार बार अपनी तरफ देखना भी महसूस कर रही थी, मगर मैंने खास ध्यान नहीं दी। हालांकि घर वाले मुझे अक्सर यह बात समझाते थे कि तुम्हारी गायब दिमागी तुम्हारा नुकसान करवाएगी। मेरी माँ बोलती थी, तुम अकेले सफर करती हो, कॉलेज एकेडमी जाती हो, मगर आसपास का होश तुम्हें नहीं होता, गायब दिमाग से रहती हो। मेरे माँ बाप को मेरे कॉलेज एकेडमी जाते हुए किताब खोलकर पढ़ना सख्त नापसंद था। वह मुझे कहते थे, किताब बंद रखा करो ताकि तुम्हें एहसास हो आसपास क्या हो रहा है। तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं होती लोग क्या कर रहे हैं। मैंने घर वालों की बात पर कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे कभी अंदाजा नहीं हुआ कि माँ बाप की बात कितनी फायदेमंद थी और उनकी सलाह को अनसुना करके मैं अपना कितना बड़ा नुकसान करवा सकती हूँ। लिफ्ट खुली तो मैं तेज कदमों से रोड की तरफ भागी। मेरी वैन निकलने वाली थी। मैं जल्दबाजी में सवार हुई थी। अगले रोज मैं वक्त से पहले घर से निकल आई। जब लिफ्ट में दाखिल हुई तो वह दोनों लड़के पहले से मौजूद थे।
उस रोज पहली बार उन लड़कों ने हेलो करके मेरा हालचाल पूछा था। मैंने भी जवाब दे दिया। तब एक लड़के ने बात बढ़ाते हुए मुझसे कहा, आपके हाथ पर क्या हुआ है? मैं उसके सवाल पर चौंक गई और फिर अपने हाथ पर देखा। मेरे दाएं हाथ पर अंगूठे के करीब जला हुआ बड़ा सा निशान था। मैंने उन लड़कों को बताया कि यह तेजाब से जलने का निशान है। वो अफसोस करने लगे। घरों में इस्तेमाल होने वाला तेजाब बहुत तेज होता है और नुकसानदेह होता है। हमारे घर में भी तेजाब का बहुत इस्तेमाल होता था। मैंने बचपन में गलती से तेजाब की बोतल को हाथ से मार दिया था, जिसकी वजह से तेजाब उछलकर मेरे हाथ पर गिरा था। मेरे नन्हे हाथ की चमड़ी इस सख्त तेजाब की वजह से उधड़ सी गई थी। वो तकलीफ याद करके मैं बहुत दुखी सी हो गई थी। मेरी खूबसूरत शरीर पर इतना बड़ा दाग लग गया था। वो लड़के मुझसे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं भी किताब खोले उनको जवाब देने लगी। वो मेरे में दिलचस्पी जाहिर कर रहे थे। मुझे यह बात खुश कर रही थी। हम लिफ्ट से निकले तो वह मुझे हाथ हिलाकर बाय कहते हुए वहां से दूसरी तरफ चले गए थे। मैं भी मुस्कुराते हुए वैन में बैठ गई। इसके बाद रोजाना हमारे बीच छोटी मोटी बातें होने लगी। मुझे लगा हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं उन दोनों को बच्चा समझती थी। मुझे बिल्कुल खबर नहीं थी मेरी पीठ पीछे किस किस्म की बातें करते थे। हालांकि उनकी नजरें मुझे अपने शरीर पर टिकी हुई साफ महसूस होती थी, मगर बेतुकी की वजह से मैंने इस बात को अहमियत नहीं दी थी। मैं गोरी रंगत की लड़की थी। मेरे चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं भी सफेद यूनिफॉर्म पर बड़ा सा दुपट्टा लेती थी। मुझे कौन कैसी नजर से देखता था मैंने कभी ध्यान नहीं दी थी। मैं लोगों के चेहरे नहीं पढ़ पाती थी और मेरी यही नादानी मेरा इतना बड़ा नुकसान करवा गई थी कि बचाव का कोई राह नहीं बची थी। एक रोज मैं लिफ्ट में दाखिल हुई तो रोजाना के मुताबिक वो लड़के भी पहले से लिफ्ट में मौजूद थे। मैंने भी अंदर दाखिल होकर लिफ्ट का बटन दबा दिया और रोजाना के मुताबिक अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी। उस रोज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था जिसके लिए मैं परेशान थी। उन लड़कों को हेलो का जवाब भी मैंने गायब दिमागी से दिया था, इसलिए वह भी खामोश हो गए थे। कुछ देर गुजरी तो लिफ्ट अचानक बुरी तरह लटकने लगी। मैं घबरा गई। मैंने किताब बंद की, खौफ नजरों से सामने दरवाजे की तरफ देखा। ऊपर लिखा जाहिर हो रहा था कि अभी हम 5वें फ्लोर पर पहुंचे थे। लिफ्ट में थरथराहट सी हो रही थी। अभी मैं वजह समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक लिफ्ट बंद हो गई। मैं अचानक लिफ्ट रुकने पर परेशान हो गई। मैं दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की थी। लिफ्ट बिल्कुल बंद होकर उसी जगह फंस गई थी। घबराकर इधर उधर हाथ मारते हुए उन दो लड़कों पर मेरी नजर पड़ी तो मैं देखती ठिठक गई। वह लड़के बहुत इत्मीनान से खड़े हुए थे, जैसे उन्हें लिफ्ट के रुकने से कोई फर्क न पड़ा हो। मेरी हैरत पर उन लड़कों ने मुझ पर जो खुलासा किया वह मुझे हिलाकर रख दिया था। कहने लगे, कल रात से लिफ्ट के बाहर नोट लगा हुआ था कि लिफ्ट में खराबी हो गई है, इसलिए सब सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। एक लड़का बोला, हमारा आज स्कूल जाने का बिल्कुल दिल नहीं जा रहा था। घर वालों ने जबरदस्ती भेजा, इसलिए हमने जानबूझकर वह नोट नजरअंदाज कर दिया और लिफ्ट में सवार हो गए। मैं उनकी बात सुनकर बौखला गई थी। वह ऐसे बोल रहे थे जैसे यह मामूली बात हो। लिफ्ट का खराब होना वाकई मामूली बात थी। इसे ठीक किया जा सकता था, मगर मेरा कॉलेज जाना बहुत जरूरी था। मुझे डर था देर होने पर वैन चला जाएगा। मैं टेस्ट न दे पाई तो क्लास में पीछे रह जाती। मुझे परेशानी ने घेर लिया। मैंने नाराजगी जाहिर की। उनसे कहा, जब मैं लिफ्ट में दाखिल हो रही थी मुझे क्यों नहीं रोका? मैंने तो अंधेपन में किसी नोट को ध्यान नहीं दी। एक लड़का कंधे उचकाकर बोला, मुझे लगा आपने भी नोट पढ़ा होगा और हमारी तरह जानबूझकर लिफ्ट में आ गई। बोला, कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है, हमारी कोई गलती नहीं है। वो इत्मीनान थे, मगर मेरा तो सर चकरा कर रह गया था। मुझे मेरी गायब दिमागी ने यह वक्त दिखाया था। अगर मैं किताब पढ़ने की बजाय देखकर चलती तो यकीनन वह नोट पढ़ लेती। मैं तब नहीं समझ पाई थी कि उन लड़कों ने मेरे साथ चाल चली थी। उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए नहीं बताया था कि मैं एक साथ लिफ्ट में बंद हो जाएं। उन्होंने लिफ्ट की खराबी का फायदा उठाया था। उन्हें बिल्कुल डर महसूस नहीं हो रहा था कि लिफ्ट बंद में हमारे साथ कोई मसला भी हो सकता था। मगर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि फ़ोन कर सकती। वैसे भी बंद लिफ्ट में न जाने मोबाइल चलता या नहीं। लड़कों के मुताबिक 3-4 घंटों में मैकेनिक लिफ्ट ठीक कर देंगे और 3-4 घंटे इस छोटी सी लिफ्ट में बंद रहने का सोचकर मेरी हालत खराब होने लगी थी। मुझे लगा मेरा दिल घुट जाएगा। मेरी टांगें कांपने लगी। मैं लाचार दीवार का सहारा लेती नीचे गिर सी गई थी। मुझे साफ शब्द में लिखा नोट न पढ़ने का गम सता रहा था। अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आ रहा था। उन लड़कों पर भी गुस्सा आ रहा था जो इस नोट को पढ़ने के बाद भी अनदेखा किया।
लिफ्ट में दाखिल हुए और मुझे भी कुछ नहीं बताया था। मेरी हालत खराब होने पर वह दोनों लड़के फिक्र जाहिर करते मेरे आसपास बैठकर मुझे तसल्ली देने लगे। वो मेरे कंधों पर हाथ रखे बहाने से मेरे करीब बैठ गए। कहने लगे, यह तो आम सी बात है, वक्त गुजरने का पता भी नहीं चलेगा। तुम अकेली तो नहीं हो कि रोने लगी। हम भी तो यहीं बैठे हैं। मैं बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ी थी, उनका करीब होना महसूस नहीं कर पाई। मैं रोने में मसरूफ थी, कुछ मेरी हालत भी खराब हो रही थी। मगर जब मैंने उन लड़कों के हाथ अपने कंधों से खिसककर अपनी कमर की तरफ जाते हुए महसूस किए तो मुझे करंट सा लगा था। मैं झटके से खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें हैरत से देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था, मगर वह बोले, लिफ्ट तो बंद हो चुकी है, 2-3 घंटे नहीं खुलेगी। तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और घबराहट भी होने लगी थी। हम एक दूसरे को वक्त दे तो पता नहीं चलेगा। कहने लगे कि उन्हें हम कुछ वक्त साथ गुजार लें। उनकी बात मुझे अच्छे से समझ आई थी। मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। पहली बार मुझे लगा था इन्हें बच्चा समझने की कितनी बड़ी गलती की थी। वह नौजवान लड़के थे जिनका कद मेरे बराबर था, वह बच्चे नहीं थे। उनकी आंखों में मुझे देखते हुए अजीब सी चमक पैदा हुई थी। शायद तन्हाई ने उन पर शैतान हावी कर दिया था और मैं भी कहीं भाग नहीं सकती थी। मुझे तो हालात की संगीनी का एहसास हुआ था। मैंने उन्हें शर्म दिलाने की कोशिश की कि मैं उनसे बड़ी हूँ, वह छोटे हैं, उन्हें यह हरकतें शोभा नहीं देती। मगर वह मेरी बातों पर हंसने लगे। बोले, हम बच्चे नहीं हैं, ये तुम्हारी गलती है, हमें छोटा समझ लिया। तुम चाहे जितनी भी बड़ी हो, फर्क नहीं पड़ता। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, हम तो सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। वो मेरे करीब आ गए, मेरा सामान खींचकर दूर फेंकते हुए मेरे साथ गलत हरकतें करने लगे। मेरा वजूद खौफ के मारे कांप कर रह गया था। उन लड़कों की हिम्मत ने मुझे एहसास दिलाया, गलती वाकई मेरी थी। अब लिफ्ट बंद थी, कोई उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं था और बदकिस्मती से मैं कहीं भाग नहीं सकती थी। तो मुझे खबर हुई मेरी इसी गायब दिमागी को देखते हुए उन्होंने खराब लिफ्ट का फायदा उठाया था। मैंने दूर धकेलने की बहुत कोशिश करती रही, मगर उन्होंने मेरे हाथ एक टाई से बांध दिए। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, जिनको बच्चा समझकर हाय हेलो करती थी वो इतने अय्यास लड़के थे। मैं अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, उनके सामने गिड़गिड़ाती रही, मगर उन्होंने मेरी बेबसी का फायदा उठाया। मेरे रोने की भी परवाह नहीं की थी। दोनों लड़के मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे और मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उनके रहमो करम पर थी। मेरी जिंदगी का वह काला दिन था। मुझे बार बार अपने माँ बाप की नसीहतें याद आ रही थी। हमेशा मेरे माँ बाप मुझे समझाते थे कि आसपास देखकर चला करो, होशियार रहा करो, लड़कियों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मगर मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दी थी। मैं कभी समझ नहीं पाई कि वह लड़के मुझे देखकर क्या सोचते थे। वह अक्सर गहरी नजरें मुझ पर गाड़े सरगोशियां करते रहते थे, मगर मुझे खबर नहीं हुई क्योंकि मैं किताबों में सिर दिए रहती थी। उस रोज भी मैंने अगर नोट पढ़ लिया होता तो मुझ पर क्यामत कभी न टूटती। मैं बेखबरी से उस लिफ्ट के अंदर बंद हो गई और 2-3 घंटे लिफ्ट बंद रहने की वजह से वह लड़के मुझे अपनी जाति का निशाना बनाते रहे। उन्होंने मेरी इज्जत तार तार कर दी थी। बचाव का कोई रास्ता न था, न ही मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं दोनों लड़कों से अपने आप को बचा सकती। वो दोनों उम्र में मुझसे छोटे थे, मगर ताकत में मुझसे कहीं ज्यादा थे। मैं दुबली पतली कमजोर सी लड़की थी, उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। उन्हें धमकाती रही, बद्दुआएं देती रही। मैं उस बंद छोटी सी जगह पर इतना ही कर सकती थी। लिफ्ट खुली तो मैं बेहोशी में वहीं पड़ी हुई थी, जबकि लड़के लिफ्ट ठीक होते ही लिफ्ट वापस उसी फ्लोर पर ले गए जहां हम रहते थे। वो खुद लिफ्ट से निकलकर वहां से भाग गए। मैं उसी लिफ्ट में पड़ी हुई थी। मेरा सामान भी बिखरा पड़ा था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं किसी और की नज़रों में नहीं आई। मेरी माँ उस वक्त सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली थी। मुझे बदहाल सा लिफ्ट में पड़ा देख उनकी तो रूह फना हो गई। वह भागते हुए मेरे पास आई और मुझे संभाल कर खड़ा किया। क्या हो गया है तुम्हें? ये क्या हाल हो रहा है तुम्हारा? वह घबरा कर मुझसे बार बार पूछते हुए मेरा सामान समेटने लगी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाई थी। मेरी माँ मुझे सहारा देकर घर तक ले गई। मेरा हुलिया जितना खराब हो रहा था, मेरी माँ को खौफ सताने लगा कि जाने मेरे साथ क्या हुआ है। मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें क्या हुआ है बेटा, तुम तो कॉलेज गई थी। मैंने रोते हुए अपनी माँ को बताया कि मैं सुबह कॉलेज जाने के लिए गलती से लिफ्ट में दाखिल हो गई, जबकि बाहर नोट लगा हुआ था कि लिफ्ट में खराबी है। मैं वह नोट नहीं पढ़ सकी और 2-3 घंटे लिफ्ट में बंद रहने की वजह से मेरी यह हालत हो गई है। मैं चाहकर भी अपनी माँ को नहीं बता पाई थी कि उन लड़कों ने मेरे साथ क्या किया था। मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी।
मेरी माँ परेशान नज़रों से देख रही थी। मैंने अपना हुलिया संभाल लिया था, मगर फिर भी मेरी माँ को चैन नहीं मिल रहा था। वह जिस हाल में मुझे लिफ्ट के अंदर देख चुकी थी, उनका शक खत्म नहीं हो रहा था। मेरे अंदर सारी हिम्मत खत्म हो गई थी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। रात तक मुझे होश आया तो मेरे माँ बाप मेरे सरहाने बैठे हुए थे। उनके होश उड़े हुए थे। मुझे आंख खोलता देखकर दोनों मुझसे पूछने लगे कि अब कैसी हो। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि ठीक हूँ, हालांकि मुझे मेरा सिर भारी हो रहा था। तब मेरी माँ ने बताया मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, अब कुछ आराम आया है। उन्होंने मुझे जबरदस्ती खाना खिलाकर दवा दी। मैं दोबारा नहीं रोई थी। मेरी आंखें सूख चुकी थी। दिल में नफरत का गुबार सा जमा हो गया था। मेरी आंखों से मेरी जिल्लत का वह मंजर नहीं जा रहा था। अपनी बेबसी याद आती थी तो दिल चाहता था उन लड़कों को मौत के घाट पर पहुंचा दूं। वह दोनों लड़के जिन्हें मैं बच्चा समझती रही, रोजाना मिलती थी। उन्होंने मेरी चीखों पुकार पर कान बंद रखे थे। उनकी हरकतें मेरे अंदर बदले की आग बढ़ा दी थी। हालांकि उस वक्त मेरी हालत ऐसी न थी कि मैं घर से निकलती या दुनिया का सामना करती, मगर सिर्फ अपनी रुसवाई का बदला लेने के लिए मैं उन लड़कों से एक बार दोबारा मिलना चाहती थी। अपनी तकलीफ और इज्जत का बदला लेने का जुनून मेरे सर पर इतना सवार हो गया कि अगले रोज मैं उठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। मेरी माँ ने मुझे देखा तो ठिठक गई। कहने लगी, तुम्हारी तबीयत कल बहुत ज्यादा खराब थी, मैंने सोचा तुम आज छुट्टी करोगी। मैंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। माँ परेशान हो गई, समझाने लगी कि तुम अभी ठीक नहीं हो, अकेली कॉलेज मत जाओ। उन्हें खौफ था मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। मैंने कहा परेशान न हो, आज घर आने के बाद 2-3 छुट्टियां कर लूंगी। मैं भी आराम करना चाहती थी क्योंकि मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि घर से निकल सकती, मगर उन लड़कों को सबक सिखाकर ही सुकून से बैठ सकती थी। मैंने अपनी माँ की नज़रों से छुपकर जल्दी से बैग में जरूरी सामान रखा। मेरी माँ ने ध्यान नहीं दी थी, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ मैं क्या करने वाली थी। मैं बैग लेकर घर से निकल आई। मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे लिफ्ट में पहुंचने की जल्दी थी। मैं कमजोर लड़की थी, मगर अपने साथ हुई ज्यादती भुलाना आसान नहीं था। मैं बाकी लड़कियों की तरह जुल्म झेलकर दुनिया से नहीं छुपना चाहती थी। मैं उन लड़कों को बताना चाहती थी कि वह कितनी बड़ी गलती कर चुके थे। मैं उन्हें बाकी जिंदगी में ऐसी हरकत करने के काबिल नहीं छोड़ना चाहती थी। हालांकि एक रोज पहले मुझ पर जो जुल्म हुआ था उसकी वजह से आज लिफ्ट की तरफ कदम बढ़ नहीं रहे थे, मगर मैं हिम्मत करके उस लिफ्ट में दाखिल हुई। वो लड़के अभी तक नहीं पहुंचे थे। मुझे लगा शायद वो आज भी छुट्टी करेंगे, जो जुर्म कर चुके थे उस पर शर्मिंदा होंगे। मगर थोड़ी देर बाद वह दोनों सामने से हंसते हुए आते नजर आए थे। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। मैं एकटक उन्हें देख रही थी। जब उन दोनों ने मुझे लिफ्ट में खड़ा देखा तो एक लम्हे के लिए वो ठिठक गए। पहले तो उनके चेहरे पर परेशानी दिखी थी, मगर जब मैं रोजाना की तरह किताब पर नजर जमाए उन्हें नजरअंदाज करके खड़ी रही तो वह दोनों भी इत्मीनान से चलते हुए लिफ्ट में दाखिल हुए और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं साफ महसूस कर रही थी वो बार बार मुझे देख रहे थे। उस रोज पहली बार मैंने उन लड़कों की बातें सुनी थी। वो खुलेआम मुझ पर कमेंट करके बोल रहे थे। जो एक रोज पहले उन लड़कों से रुसवा होकर आज फिर से लिफ्ट में दाखिल हुई थी, उन दोनों को लग रहा था कि उनकी हरकत ने मुझे मायूसी की बजाय इत्मीनान दिया था। एक दूसरे से शर्त लगाने लगे कि मैं उन लड़कों से दोस्ती करना चाहती हूँ और वक्त गुजारना चाहती हूँ। न जाने किस घराने के लड़के थे जो इस उम्र में भी इतने घटिया थे। लड़की की इज्जत उनके लिए खिलौना थी। एक रोज पहले तक मेरे दिमाग में 2-3 बार ख्याल आया कि शायद लिफ्ट खराब होने के बाद उन लड़कों की नीयत बदली हो, शायद वह भूल कर बैठे हों और शर्मिंदा हो, मगर आज अंदाजा हुआ वह ऐसे ही थे। सब कुछ पहले से तय किया था। काश मैंने कभी उनकी बातें सुनने की कोशिश की होती तो मुझे अंदाजा होता वो कितने अय्यास लड़के थे। उनकी असलियत जानकर मैं उनसे बचकर रहती। मेरे दिल में नफरत उठने लगी थी। एक बार फिर मुझे अपनी गायब दिमागी पर पछतावा हुआ। वो लड़के मुझसे बात करने लगे, बोले हमसे दोस्ती कर लो, एक बिल्डिंग में रहते हैं, मिलते रहेंगे, एंजॉय करेंगे। वो मेरी तारीफ करने लगे, पसंदीदी का इजहार करने लगे। मेरी खामोशी उन्हें बढ़ावा दे रही थी। मैंने अपने बैग को मजबूती से पकड़ा। मैंने उनकी बातों पर सर उठाकर खामोशी से उन्हें देखा। मैंने उन्हें टोका भी नहीं था। मैं जानबूझकर उनके पास आई थी और जानती थी जो एक बार गुनाह कर चुके थे, मौका मिलने पर दोबारा भी वही जुर्म दोहराने की कोशिश करेंगे। वो लड़के मेरे करीब खड़े होकर कहने लगे, हमने तुम्हें तकलीफ दी। बोले हम ऐसा नहीं चाहते थे, गलती हो गई, माफ करके दोस्ती कर लो। मैंने सर झुका दिया।
अचानक उन लड़कों ने अपने बैग एक तरफ फेंक दिए। वो लिफ्ट की बटन बार बार दबाते रहे, लिफ्ट को रुकने न दिया। फ्लोर बदलते हुए भी उन्होंने लिफ्ट को खुलने नहीं दिया और फिर से मेरे पास आए। एक रोज पहले वाली हरकत दोहराने लगे। मैं अपनी जिल्लत का ऐसा बदला लेने आई थी जो उन लड़कों को सारी उम्र याद रहने वाला था। उन लड़कों ने जो दूसरी बार मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो एन वक्त पर मैंने बैग से अपना लाया सामान निकाल लिया। वो लड़के नासमझी से मुझे देखने लगे। इतने बड़े नहीं थे कि मेरी हरकत को समझ सकते। मेरी अगली हरकत ने उनकी चीखें लिफ्ट में बुलंद कर दी थी। मैंने फुर्ती से अपने फ्लोर का बटन दबा दिया और लड़के पागलों की तरह अपने जिस्म को छूते चीख चीख कर बेहाल हो रहे थे। लिफ्ट खुली तो मैं वहां से निकल गई। बिल्कुल एक रोज पहले वाला मंजर था। फर्क इतना था, पहले रोज वह मुझे तड़पता छोड़कर लिफ्ट से भागे थे। इस रोज मैं निकलकर अपने घर चली गई और वह लड़के तकलीफ से तड़पते लिफ्ट में नंगे पड़े रह गए थे। पकड़े जाने के खौफ से मेरा रंग उड़ा हुआ था। मैं घर में दाखिल हुई तो मेरी माँ मुझे देखकर घबरा गई। मैं पसीने में पड़ी हुई थी, हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरी माँ ने मुझे पानी पिलाया और गुस्सा करने लगी कि कहा था ना कॉलेज मत जाओ, फिर से तबीयत खराब हो गई ना, अपनी हालत देखो। सर झुकाए सब सुनती रही। पानी पीकर अपने कमरे में बंद हो गई। बिस्तर पर लेटकर मैंने खुद को सुकून करके आंखें बंद कर ली। दिल में जलती आग पर एकदम जैसे ठंड पड़ गई थी। उन लड़कों की हालत याद करके मुझे सुकून मिलने लगा। एक दिन पहले मैं भी ऐसी तड़पी थी, उन्होंने परवाह नहीं की थी। मुझे यकीन था वह जरूर सोचेंगे कि वह जुर्म छोटा नहीं था जो उन्होंने किया। मैं दवा लेकर सो गई। शाम के वक्त कमरे से निकली तो मेरे माँ बाप चाय पीते हुए परेशानी से बिल्डिंग में एक घटना की बात कर रहे थे। मैंने सुना तो एक लम्हे के लिए मैं थम गई। मेरे पापा अफसोस से बता रहे थे, न जाने किस जालिम ने यह हरकत की। वह दोनों मासूम लिफ्ट में पड़े लोगों को मिले तो फौरन अस्पताल पहुंचाया। उनके जिस्म पर किसी ने तेजाब फेंका था। उनका निचला पार्ट बुरी तरह जला हुआ था। लड़कों का बाप चीख चीख कर रो रहा था। सिर्फ 2 बेटे हैं, उनके दोनों बेटों को इस तरह बुरी तरह जख्मी कर दिया है। मेरी माँ अफसोस करने लगी, शायद किसी ने दुश्मनी निभाई है, मगर यह बहुत जलील हरकत की है इन मासूमों के साथ। मैं सुकून से कदम बढ़ाती किचन में चली गई। मैं जानती थी मेरे पापा जो अब अफसोस कर रहे थे और उनके साथ ये सब करने वाले को लान तान कर रहे थे, उनका जुर्म जान लेते तो शायद उनकी जुबानें गुम हो जाती। मैं उनका जुर्म छुपा गई थी क्योंकि मेरी रुसवाई का अंदेशा था, मगर मेरा बदला पूरी दुनिया ने देखा था। भले किसी को वजह मालूम ना हो, मगर मैं जानती थी अब वो लड़के सारी जिंदगी नामर्द रहेंगे और मेरे साथ ज्यादती करने पर पछताते रहेंगे। मैं 3-4 दिन अपने घर से नहीं निकली, मगर मुझे मेरे पापा के जरिए खबर मिली थी कि लड़कों की जिंदगी बचा ली गई थी, मगर बहुत ही नुकसान हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था वह जिंदा तो रहेंगे, मगर सारी उम्र बाप नहीं बन सकेंगे। उनके वही माँ बाप जो परवरिश करते हुए बेटों की हर बुराई को लाड प्यार में नजरअंदाज करते रहे, उनके बेटे इतनी सी उम्र में नीच किरदार के मालिक बन गए, मगर माँ बाप को खबर तक नहीं हुई। अब इस नुकसान पर सर पकड़कर रोते थे। मैंने यह भी सुना था उन लड़कों का बाप बिल्डिंग में एक एक को पकड़कर धमकाता था कि जिस रोज उसके बेटों पर यह जुल्म करने वाला मुजरिम मिल गया उसे जिंदा गाड़ देगा। हैरत की बात तो यह थी कि मुझे वह सब सुनकर भी कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर ली और अपने पापा से कह दिया कि आइंदा वह खुद मुझे कॉलेज छोड़ने जाया करें। मैं भी एक लौती बेटी थी। पापा मेरी बीमारी से डर गए थे, इसलिए मेरी बात मान ली। मैं अकेली स्कूल कॉलेज जाने वाली लिफ्ट का इस्तेमाल करने वाली तमाम लड़कियों से गुजारिश करती हूँ कि हमेशा आसपास नजर रखा करें और लिफ्ट इस्तेमाल करने से पहले एक नज़र दौड़ा लिया करें। ऐसा ना हो लिफ्ट में खराबी हो और आप अनजाने में सवार हो जाएं, और लिफ्ट में दाखिल होने के बाद हर फ्लोर का बटन एक बार दबा लिया करें। इससे लिफ्ट हर फ्लोर पर खुलती है और आपके साथ लिफ्ट में मौजूद सतर्क रहते हैं। भगवान सब लड़कियों की इज्जत की हिफाजत करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।